जब राम दीपोत्सव का काम जब योगी जी शुरू किए तो चुनाव के कारण हो रहा है, राम मंदिर का नींव पड़ा तो चुनाव का काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो अरे भाई आप कहाँ जाके रुकोगे ये तो बताओ। बात कर ले ओपोजिशन में, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है ओपोजिशन में, भाजपा सत्ता में है, तो वो भी तो राम जी की बात करती है। गांधी जी खुद राम जी की बात करते थे, रघुपति राघव राजा राम। राम है ही नहीं, राम एक काल्पनिक है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो 22 जनवरी का प्रोग्राम है इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग त्रेता युग में हैं। त्रेता युग में जो है जैसे उत्सव मनाया गया था ना राम जी के प्राकट्य के समय, वैसा अनुभव हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता है। हमको तो लग रहा है कई जन्मों का पुण्य उदय हम अयोध्या वासियों का। ऐसे भी हमारे गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। राम जी कहते हैं कि अयोध्या वासी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इसके लिए कई जन्मों का पुण्य उदय करके ही हम अयोध्या में वास कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है। लगातार जो है हम देख रहे हैं कि अयोध्या को जो है लाइट के जरिए और जो है वैसे सजाया जा रहा है, पूरा साफ सफाई चल रही है पूरी। अरे पहले आज से कुछ वर्ष पहले और अभी के अयोध्या में बहुत अंतर है। अंतर आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर है। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की लाइटिंग, अयोध्या के स्टेशन, एयरपोर्ट, जिस अयोध्या में इतनी 19 से पहले जो अयोध्या की व्यवस्था थी और 19 के बाद जो व्यवस्था बनी और उसके बाद भी अभी दीपोत्सव में जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद ये जो 22 का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। अयोध्या की जो सड़कें इतनी चौड़ीकरण हो गई, इतने चौड़े हो गए, इतनी लाइटिंग, इतनी व्यवस्था कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं थी कि अयोध्या हमारे आंखों के सामने इतनी सुंदर सज धज जाएगी। हम भाग्यशाली हैं। तो अब जैसे कि मंदिर तो बन चुका है या 1-2 साल में पूरा तैयार हो जाएगा जो अयोध्या में पूरा जो काम होना है, तो अब जो मस्जिद का और मंदिर का जो मसला चल रहा था क्या अब खत्म हो जाएगा वो? अरे हो चुका है, इसमें कहाँ मसला। उनको 5 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ वो तो धन्नीपुर गांव में यहाँ से कुछ दूर पर दे दिया गया और हमारे रामलला सरकार के हिस्से में जो आया वो तो बन रहा। अब उसमें कोई भी बात नहीं। हमारे इकबाल अंसारी जी जो कि मुस्लिम पक्षकार थे वो भी हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हो रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं। 22 जनवरी को प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का, इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसे कैसे देखते हैं आप? गलत है। ये लोग वही हैं जो राम भक्तों के ऊपर कभी गोली चलवाए थे। ये लोग वही है जो राम रथ को रोकने का काम किए थे। ये लोग वही हैं जो राम मंदिर को लंबी लटकाने का काम किए थे। वो लोग वही हैं जो लोग राम सेतु को तोड़ने का काम कर रहे थे। वो राम मंदिर के समर्थन में कैसे आ सकते हैं? ये पूरे विश्व के लोगों को पता है। कह रहे ना कि जब प्रभु की इच्छा होगी, जब प्रभु हमें बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। हम किसी के इनविटेशन से ऐसे ही आ जाएंगे? ना आए ना, उनकी जरूरत नहीं है। यहाँ आने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तो केवल बैरिकेडिंग हटा दिया जाए तो इतने करोड़ों राम भक्त अयोध्या आने के लिए तैयार है कि जिनके श्वास में वो लोग उड़ जाएंगे, पता ही नहीं है। ऐसे ही देख ले देश की स्थिति। जो राम के हैं वही, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। विपक्ष जो नेता है उनका ये भी कहना है कि जब राम मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है तो जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है एक राजनीतिक प्रोग्राम है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उद्घाटन पहले ही हो रहा है। ऐसे तमाम वो जो सवाल खड़े जो चुनाव उस समय भी ये लोग वही प्रश्न उठाए थे जब निर्णय आया था। उस समय भी वही प्रश्न उठाए थे जब राम दीपोत्सव का काम जब योगी जी शुरू किए तो चुनाव के कारण हो रहा है, राम मंदिर का नींव पड़ा तो चुनाव का काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो अरे भाई आप कहाँ जाके रुकोगे ये तो बताओ। इसके बाद भी तो चुनाव होना है। चुनाव तो चलते रहेगा। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और जो हमारी व्यवस्था उसके अनुसार हमारा दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला हमारे प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। ये हमको प्रसन्नता है। अयोध्या वासी 2024 में क्या देख रहे हैं आप? जैसे आप अयोध्या के रहने वाले हैं। इसमें अयोध्या में ही नहीं, मतलब हम अयोध्या वासी नहीं देख रहे, पूरे विश्व के लोगों को पता है कि 2024 में सब साफ हो चुके हैं। मोदी जी के अलावा कोई दूर दूर तक दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ये अयोध्या वासियों की तरफ से रामलला से प्रार्थना भी है और जरूरत भी नहीं है दूसरे की। अब जो राम के नहीं उस किसी काम के नहीं। तो ये तो लोकतंत्र है ना देश में, तो वो है जो तो लोग काम करेगा जिसकी ज्यादा। हाँ, तो आप देख लीजिए ना कि कितने % लोग राम जी के पक्ष में और कितने विपक्ष में हैं। आप खुद अनुभव करिए। पूरे भारतवर्ष में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार वैसे जनता के? इस बार तो मुद्दा समाप्त हो चुका है। देखिए अयोध्या में केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, अयोध्या में जो रोजगार सृजन हुआ है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट, अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन, अयोध्या में जो लाइटिंग का काम है, अयोध्या की जो व्यवस्था बनी है, 5 स्टार 3 स्टार होटल बन रहा है। तमाम लोग देश दुनिया के लोग हैं। किसी भी जगह को विकसित करने के लिए और क्या चाहिए? अधिक से अधिक टूरिस्ट आए, अधिक से अधिक लोग आए, वो जगह विकसित है। तो वहाँ इससे अयोध्या के लोगों को तो फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बाकी जो भारत के जो राज्य हैं या पूरा भारत का जो क्षेत्र है उसमें जो वहाँ के युवा हैं सबको
कहीं ना कहीं सबको जोड़ने का काम हो रहा है। मतलब देश के हर एक कोने से अयोध्या ट्रेन आएगी, ट्रेन चलेगी। आप कह रहे हैं मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो जो इंडिया अलायंस बन चुका है, इंडिया अलायंस जिसमें 28 दल हैं, वो तो उसका क्या नाम ले रहे भाई, इस अयोध्या में आकर के वो तो ऐसे ही जय सिया राम है। और राम जी की कृपा से लिखा ना गोस्वामी जी की अतिशय आवत यही कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। वो तो राम जी के कृपा के बिनु देश में नहीं, कहीं भी नहीं टिकने वाला। उन लोगों को तो अपना अपना सर फोड़ा हुआ खुद चल रहा है, सर फुटने वाला। बात कर ले अपोजिशन में, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में, भाजपा सत्ता में है, तो वो भी तो राम जी की बात करती हैं। गांधी जी खुद राम जी की बात करते थे, रघुपति राघव राजा राम। सब छलावा है, दिखावा है। वस्तुतः जो हमारे इतिहास की जो बातें हैं उसको छिपा कर परोसने का काम किया गया। वास्तविकता जो थी ना उससे दूर रखा गया। इसलिए ये कहने की बात है, मुख में राम बगल में छुरी वाली बात है। कांग्रेस मंदिर कहती थी कि राम काल्पनिक हैं। क्या कह रहे हैं? भाई साहब, कौन कह रहा है? अरे जब राम सेतु तोड़वाने का काम कांग्रेस कर रही थी तो हमारी विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व देश में जगह जगह उसकी वो कराए आंदोलन, जिसमें कांग्रेस कहती थी कि राम है ही नहीं, राम एक काल्पनिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, जमीन दे दी थी, अब मंदिर भी तैयार हो चुका है। हाँ, तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस के क्या है, आप बताइए। माने मोदी जी के अलावा जो ये पूरा राम मंदिर का मुद्दा है, इसे विश्व हिंदू परिषद ने उठाया, उसमें सहयोग अपना भाजपा दिया है। आज भी आप देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के अलावा भाजपा संघ, इसके अलावा कोई पार्टी मदद मारती हो तो बताइए। सब कहती है कि सब झूठा है। तो क्या लगता है 24 में क्या आप देख रहे हैं? अरे निष्कंटक राज्य मोदी राज आएगा भैया, निष्कंटक। यदि आपको किसी को वोट टिकट दे दिया जाएगा, मेरे यहाँ सतना विधानसभा का हूँ मैं, मध्य प्रदेश से हूँ, भारी बहुमत से विजय हुई है भाजपा की। थोड़ा सा हमारा सतना विधानसभा रह गया है, चूंकि सांसद गणेश सिंह थे, उन्होंने उतना वो नहीं किया। अब जो जैसा हो, अब बाकी आप देखिए ना। अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के अंदर, तो मामा जी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, बहुत तो बड़ी भूमिका उन्हें, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो अब यादव जी बन गए। अरे नहीं भैया, हम देखिए मौका सबको मिलता है, उन्हें कोई ना कोई दायित्व देगा। देखिए अनुशासित संगठन है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से निकाले हुए भाजपा के आते हैं, वो अनुशासित संगठन है, कहीं च्यूं से म्यूं नहीं हुआ, कोई ना कोई पद शिवराज जी को दिया जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है। आप देखिए वो पूर्ण तरह पूरी माला अर्पित करने के लिए तैयार हैं मोदी जी के लिए। तो 22 जनवरी का प्रोग्राम आप कैसे देख रहे हैं? जैसे 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम। अरे 22 जनवरी का प्रोग्राम भव्य, हम लोग आए हैं, कल से आए हुए हैं और 18 फरवरी तक रहेंगे। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद के लिए आए हैं, जगह जगह से पूरे देश से भी वाले हम लोग कार्य सेवापुरम में हैं। तो आप देखिए कैसा उत्सव है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं अयोध्या में हैं आप, काफी दिन से हैं। हाँ। तो क्या कुछ चेंजेस हो गया है, कितना विकास हो गया है? और बहुत ढेर सारा विकास हो गया है, चल रहा है। अब इतना विकास आप ही बताइए, आप मीडिया वाले हैं, कि कितना फर्क है। मुझे तो लगता है कि 80% विकास हो चुका है। अब 22 तारीख तक आपके वैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा अयोध्या। तो संतुष्ट हैं आप? पूर्ण तरह संतुष्ट हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी किसी को टिकट देंगे, वही सांसद बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ईवीएम का मुद्दा भी उठ रहा है, एक ईवीएम का मुद्दा। अब ये बताइए, ईवीएम का मुद्दा है। उदाहरण के लिए हमारे सतना जिला में कांग्रेस जीती, वो अमरपाटन है, अमरपाटन से सतना से आप देखिए सांसद थे, मोदी जी के सांसद, 4 बेरकी के सांसद माननीय गणेश सिंह कैसे हार गए? यदि उसका मुद्दा है ईवीएम का, तो माननीय गणेश सिंह विधानसभा लड़ाई पार्टी
वो कैसे 4000 से हार गई? ये सब फाल्स बात है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। सब ये इनके हथकंडे हैं। कोई ना ईवीएम है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि 4 बेर के सांसद माननीय गणेश सिंह जी और 4000 वोटों से हार गए और उसी मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आई। क्या सांसद जी को नहीं जिता सकते थे? गलत बात है। बीजेपी सत्य की है, न्याय की है और उसका नारा है कि सबका साथ। आप देख सकते हैं ये पूरे जो है मोदी जी को मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो है सबका मोदी साथ, राज सबका आने वाला विकास। है। हाँ। जैसे कि इन्होंने देखा। आप कहाँ से आए हैं? मैं सतना जिला। सतना से हैं? हाँ हाँ, तो कैसा लगा अभी यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत क्या अच्छा क्या लगा। कहाँ घूमे आप? मैं तो अभी कल आया हूँ तो यहाँ कार्य सेवापुरम में घूमा और यहाँ अब जा रहा हूँ सरयू। यहाँ घूमते हुए सरयू जाऊँगा, दर्शन करूँगा और वहीं से अपना। तो अब की बार कौन सी बार आए हैं यहाँ पे? हैं? कौन सी बार आए हैं अब की बार यहाँ पे? मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार। कैसा लगा यहाँ अरे पे? बहुत अच्छा लगा मुझे। घूम लिया आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इस समय जो मैं हूँ लता मंगेशकर चौक पड़ता है मेरे पीछे ही। यहाँ पर अभी जो है काम चल रहा है और सभी यहाँ पर जो है मीडिया वाले मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर आया था आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पर मुझे जो है अयोध्या के लोग भी मिले और जो बाहर के सतना के हैं, मध्य प्रदेश, यानी कि तमाम जो भारत के अलग अलग राज्य हैं वहाँ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो राम भक्त हैं वो आए हुए हैं। सभी अपनी मतलब बातें रखते हैं। ज़्यादातर जो है मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, योगी जी की तारीफ़ करते हैं। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से आए हैं आप? हाँ जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल आपको? देखकर तबीयत खुश हो गई है। अच्छा, कुछ का काम कागजों पे होता है, कुछ काम देखने पे पता लगता है। मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो जिसने करके दिखा दिया है। कितने मंत्री आए हैं, तो क्या लगता है 24 में कुछ फ़ायदा मिलेगा इसका? क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा? टूरिस्ट आएगा, लोग आएंगे जिनका जो कोई भी हिंदू है, हिंदू के घर में पैदा हुआ है, उनका एक बच्चा तो जरूर यहाँ मत्था टेकने के लिए आएगा। 140 करोड़ की आबादी है, एक एक बच्चा भी आए तो कहाँ पे गिनती जाती है? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। ये काम कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, ये दूसरे ये कर रहे हैं। अरे तुम्हें 70 साल लोगों ने दिए, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया 70 साल में। तो कहते हैं ना देखो, जो जिसमें मोदी जी और ये अमित शाह जी पढ़े हैं वो कॉलेज और जो है हमने अस्पताल बनाए हैं, AIMT सब चीज़ें। काम नज़र आ रहे हैं। हम आज पहली बार अभी आए हैं पर देखा, पता लगा कि वाकई काम किया उस आदमी ने। तो संतुष्ट हैं आप? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी आगे आगे जाएंगे, देखेंगे क्या होंगे और हम वहाँ वापस भी जाएंगे जाकर। कितने लोग आए हैं आप हरियाणा से? हम 4 आए हैं। 4 लोग आए हैं हाँ। दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आए। 24 तारीख तक रहेंगे ये। 24 तक रहेंगे आप? 24 तक रहेंगे हम। 22 जनवरी का प्रोग्राम से देख कर जाएंगे? 22 जनवरी का देखेंगे, 23 का देखेंगे, दर्शन भी करेंगे। सब कुछ देखकर तबीयत खुश हो गई है। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, सफाई वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा काम लगता है मतलब जैसे अयोध्या में आप देख रहे हैं, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, देश में क्या होना चाहिए, वर्ल्ड में होना चाहिए। पूरा ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री सारे देशों प्रांत में जो होते हैं, हरियाणा, पंजाब, ये राजस्थान, ऐसे ही मुख्यमंत्री। हरियाणा के तो खट्टर साहब हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? खट्टर ठीक है, काम किया है उसने, ऐसी बात नहीं है। काम नज़र आ रहा है, काम किया है, पर रिश्वत उसने आज तक एक पैसा नहीं लिया। काम किया उसने और नौकरियाँ भी दी हैं। घर बैठे जो बेरोजगार लड़के हैं, 12वीं पास या 14वीं पास, उनको 3-3 हज़ार रुपये महीना पेंशन आती है। घर में उसमें अकाउंट में ही आ जाती है। बुजुर्गों भी 3 हज़ार रुपये पेंशन की है उसने। ये 1 जनवरी से 31 जनवरी से 3 हज़ार रुपये पेंशन आएगी उनकी। काम पर उसके काम में और इसके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये काम बोल रहा है, ये नज़र आ रहा है काम। हमें किसी ने भेजा नहीं, आपको हमने बुलाया नहीं, आप हमारे पास आए हैं। हमने अपनी दिल की भावना रखी, दिल की बात आपके सामने पेश की है। जो चीज़ साफ है, सरेआम नज़र आ रही है। ये बात गलत है कि हम किसी के बगावे आप में आके बोले या कुछ के बोले नहीं। ये यहाँ देखा, हिंदू भी कमा रहा है, सिख भी कमा रहा है, ईसाई भी कमा रहा है, मुसलमान भी कमा रहा है, कोई भेदभाव नहीं। ये नेता लोगों ने भेदभाव किया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कहा हाँ, हमें कोई नज़र नहीं आया भेदभाव। कहाँ है भेदभाव? कुछ भी नहीं है। लोग चहल कूद रहे हैं, सब कुछ है, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रभु राम की जय जयकार कर रहे हैं। ये सब इसी मुख्यमंत्री के कारण नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं ये हरियाणा से हैं और जो कि मोदी जी की और योगी जी की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। खट्टर साहब की इन्होंने भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नज़ारा है कुछ इस समय का लता मंगेशकर चौक का। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है काम अभी भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं।